सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी हलंत पुल्लिंग प्रकरण हमारा चल रहा है। आज हम इसकी लघु सिद्धांत कौमुदी की 205वीं कक्षा को पढ़ने जा रहे हैं। 204 कक्षाओं को पढ़ा दिया है। सभी कक्षाओं को क्रमानुसार पढ़ने के लिए प्लेलिस्ट में लघु सिद्धांत कौमुदी नाम के कॉलम बने हुए हैं, उन पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं। और ये निःशुल्क अभियान है। आपसे भी निवेदन करेंगे कि विद्यार्थियों के हितार्थ आप इन वीडियोज को अधिक से अधिक शेयर करते रहिएगा, जिससे सभी जो भी लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ को पढ़ना चाहते हैं अपने घर पर बैठे बैठे आराम से वो पढ़ सकें। चलिएगा, गत कक्षा में हमने अमू आदर्श शब्द के रूपों पर विचार कर रहे थे और मैंने आपको कल की कक्षा में असौ, अमु, अमी ये प्रथमा विभक्ति के 3 रूपों की सिद्धि आपको करके बता दी थी। ठीक है, और हमने आचार्य वरदराज महाराज जी के इसमें जो 2 सूत्र लगे थे उन सूत्रों को भी विस्तार से पढ़ लिया था। 3 सूत्र पढ़े थे हमने। एक ये पढ़ा था आदर्श औ सुलोपश्च, और दूसरा सूत्र था हमारा आदर्शो शेर्द दादु 2 माह। ठीक है, और तीसरा हमने पढ़ा था कि एत ईत बहुवचन। इसका अर्थ मैंने आपको यहां तक अभी बताया था, बस केवल थोड़ा ये अर्थ आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे। ये जो यहाँ पर बात बताने जा रहे हैं ये द्वितीय विभक्ति के एक वचन के रूप की सिद्धि के लिए बताने जा रहे हैं मुख्य रूप से, और आगे तृतीय विभक्ति एक वचन आदि में भी लगेगा। ये आइएगा, यहां पर अब हम द्वितीय विभक्ति का रूप बनाते हैं। यही देख लेंगे, यहां पर इन्होंने लिखा हुआ है ये अमुम शब्द बनाना है हमको, द्वितीय विभक्ति एक वचन का। आदर्श से द्वितीय का एक वचन अम प्रत्यय आ जाएगा। ठीक है, पूर्व स्वादि उत्पत्ति करके नामा से अत्व कर लेंगे, इसके स के स को आ हो जाएगा। फिर अतो गुणे से पर रूप होकर के ये आ द ऐसा बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा आपका आ द और ये अम। ठीक है, ऐसा। अब अमी पूर्वाहा ध्यान दीजिएगा, अमी पूर्वाहा से क्या होने लगा, पूर्व रूप। अमी पूर्वा सूत्र है, ये के क्या करने लगा, पूर्व रूप करने लगा। और एक दूसरा सूत्र हमने जो कल पढ़ा था कि आदर्शो शेर दाद 2 माह, ये सूत्र भी लगने लगा, क्योंकि अब ये सकार रहित बन गया है। सकार रहित आदर्श शब्द को क्या हो जाता है, द से उत्तर जो भी होगा उसको ऊ या ऊ हो जाता है और द को म हो जाता है, यही हो जाता है। ठीक है, तो कहते हैं कि यहां पर ये वाला आप सूत्र पहले लगाएं, क्योंकि ये 8वें अध्याय के दूसरे पाद का सूत्र है, आदर्शो शेर दाद 2 माह। और ये अमी पूर्वा है आपका 6वें अध्याय के प्रथम पाद का। तो विप्रतिषेधे परम कार्यम, जहां पर 2 सूत्रों में विरोध पैदा हो जाए, यहां पर क्या है, ये तो द को मा और द से उत्तर अ को उ कर रहा है, और ये कर रहा है पूर्व रूप,
माने अम के आकार को पूर्व जैसा कर रहा है, कौन सा लगे, इसके बारे में ही बात बता रहे हैं। कह रहे हैं आचार्य वरदराज महाराज जी के इन दोनों में से पहले ये वाला लगेगा। क्यों लगेगा, ये यहां पर इन्होंने अपने सूत्र में ही अर्थ में बताया कि पूर्वत्र सिद्धम इति विभक्ति कार्यम प्राक पश्चाद उत्तमत्वे। कहते हैं कि ऐसा है, विप्रतिषेधे परम कार्यम से पर वाला कार्य पहले होता है, परंतु उसमें भी महर्षि पाणिनि ने एक व्यवस्था और दी है, पूर्वत्रा सिद्धम, अर्थात 7 अध्याय 1 पाद के जो सूत्र हैं और 8वें अध्याय के दूसरे पाद से लेकर के चौथे पाद में 3 पाद, सपाद सप्त अध्याय के सूत्रों की दृष्टि में त्रिपादी जो सूत्र हैं वो असिद्ध माने जाते हैं। यदि 7.25 अध्याय में से कोई सूत्र काम करने के लिए जा रहा है और उसी समय यदि 8वें अध्याय के जो अंतिम 3 पाद हैं उसमें से कोई सूत्र कार्य करने जा रहा है, तो कहते हैं कि 7.25 अध्याय वाला सूत्र ही पहले काम करेगा, वो 3 पाद वाला सूत्र काम नहीं करेगा। अब यहां पर क्या है, अमी पूर्वाह, ये सूत्र तो आपका 6वें अध्याय में है, तो 7.25 अध्याय के अंतर्गत आ गया। और जो अदसो शेरदा दो मोए त्रिपादी सूत्र हैं, 8वें अध्याय के दूसरे पाद का है, तो वो तो असिद्ध है अपने आप, उसी को कह रहे हैं असिद्ध होने के कारण से विभक्ति कार्यम प्राक, पहले विभक्ति का कार्य होगा, अर्थात अमी पूर्व से पूर्व रूप होगा, और पश्चात उसके बाद में फिर अदसो शेरदा दो माह से उत्त हो जाएगा और मत्त हो जाएगा। बस इतना ही कहना है इनका, ठीक है। तो अब क्या हुआ यहां पर, तो पहले हमने अमी पूर्वा लगा दिया, ये पूर्व रूप होकर के आदम बन गया। अब अदसो शेरदा दो माह लगा देंगे, तो क्या दकार को मकार और दस से उत्तर अ को उ हो जाएगा, स्थानांतरमा से ह्रस्व को उ, तो ये हो गया अमुम बन गया। ये इस प्रकार से बनेगा अमुम, ठीक है। चलिए आगे क्या कहते हैं, आगे कहते हैं फिर बनता है अमु, तो असौ अमु, ये तो जैसा द्वितीय प्रथमा विभक्ति का द्विवचन का था वहां आउ था, या आउट प्रत्यय आ जाता, बस और कुछ नहीं है। क्या है, आदस है और ये आउट आ गया, बस इसकी संज्ञा हो जाती है, पूर्व जैसे सारे काम हो जाएंगे जैसे प्रथमा विभक्ति में हमने किया था गत कक्षा में, वो सारे कर लीजिए। अब है बहुवचन का रूप अमून, ठीक है। अमून, अमून की सिद्धि सरल ही है, कुछ कठिन नहीं है, आइएगा। अमून आदस्य द्वितीय का बहुवचन का शस प्रत्यय आ जाएगा स्वादि उत्पत्ति करके, और अनुबंध लोप हो जाएगा, अर्थात शका लोप हो जाएगा इसका। फिर तदादी नामा से क्या हो जाएगा, अदस के सकार को दकार हो जाएगा, अत्म तदादी नामा से अत्त हो गए। फिर इसको अतोगुणे लग जाएगा, अतोगुणे क्या लग जाएगा, ऐसे आ दा, और ये सको आ हो गया, और ये आपका शस का अस है, ठीक है। तो इसको अतोगुणे लग गया, अत्तो पर रूप करने पर क्या बन गया, आदा अस, ऐसा बन गया। अब वही यहां स्थिति आ रही है कि अब यहां पर अदसो शेरदा दोमा लगाएं या प्रथमयो पूर्व सवर्ण लगाएं, तो यहां पर क्या है, प्रथमयो पूर्व सवर्ण लगता है पूर्वत्र सिद्धम के नियम से, ठीक है। तो प्रथमयो पूर्व सवर्ण से क्या हो जाएगा, इसको पूर्व सवर्ण दीर्घ हो जाएगा, तो अदास बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अदास। प्रथमयो पूर्व सवर्ण से
पूर्व सवर्ण दीर्घ होकर के अदास बन गया। और फिर तस्मात् छसो नापुंसी, पुल्लिंग में उस प्रथमयो पूर्व सवर्ण से जो दीर्घ किया है उससे उत्तर जो सकार है उसको नकार होता है पुल्लिंग में। तो ये सकार के स्थान में नकार होकर के क्या बना, आदान, ऐसा बन गया। अब यहां पर अदसो शेर दादु दो महा से क्या बन जाएगा, दको मा हो जाएगा, और दसे उत्तर जो आपका आय इसको दीर्घ ऊ हो जाएगा प्रमाण सादृश्य से। तो द्विमात्रिक का द्विमात्रिक ऊ हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, अमून, ये अमून बन जाएगा। ठीक है, सरल है, कुछ कठिन नहीं। अब हम आज चलते हैं, ये हमने आपके दो विभक्ति के रूप पूरे कर दिए। ठीक है, असऊ अमू अमी, अमुम अमू अमू, ये बराबर हो गया आपका, कोई परेशानी नहीं। अब तृतीय विभक्ति में क्या बनता, अमुना। यहां पर थोड़ा सा विचार करना बस, आगे के सरल हैं, आगे के तो आप बना लेंगे। अमुना, अमुना कैसे बनेगा, आइएगा। देखिए, अमुनाए अदस शब्द है, तृतीय व्यक्ति का स्वादित पद करके टा आ गया, अनुबंध लोप होकर के टा टा आ बच्चा ये। ठीक है, यदादि नामा से अत हो गया, सको आ हो गया। ठीक है, और अतो गुणे से पर रूप होकर के आद ऐसा बना, आद आ। अब यहां पर अदसो शेर दादु दो महा ये लगने लगा। ठीक है, इसको छोड़ दीजिएगा, ये वास्तव में यहां लिखा हुआ है कि यहां पर टांग सी घसा मिनात्सा भी प्राप्त होता है। तो इन्होंने समाधान दिया है कि एक साथ प्राप्ति थी, किंतु पर होने के कारण से अरसो शेरदाद दो माह से मत्व उत्तमत्व ही हुआ। उत्तमत्व यहां होगा ही नहीं, क्या है, होगा ही नहीं। क्यों, ये पर नहीं है, ये वाला ये सूत्र परे है ही नहीं, क्योंकि पूर्वत्र सिद्धम की दृष्टि से, सूत्र के नियम से ये इस सूत्र की दृष्टि में ये असिद्ध है। तो यहां पर ये जो ये पंक्ति लिखी है ये ठीक नहीं लिखी है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुई है यहां पर लिखने में, क्योंकि पूर्वत्र सिद्धम की दृष्टि से ये ही लगेगा पहले, ये लगेगा ही नहीं, चाहे बेशक परे हो। ये कब लगेगा, पूर्वत्र सिद्धम की दृष्टि से तो असिद्ध हो रहा है, परंतु एक महर्षि पाणिनि ने सूत्र बनाया है। क्या बनाया है, सूत्र बनाया है, ना मुने, क्या है, ना मुने, ध्यान रखिएगा, ना मुने सूत्र, यदि ये सूत्र लग जाए और ये नहीं लगे यहां पूर्वत्र सिद्धम से, तो ना मुने जिस सूत्र को हम आगे पढ़ने जा रहे हैं वो सूत्र निरर्थक हो जाएगा, वो निरर्थक हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। उस सूत्र पाठ सामर्थ्य से यहां पर टांग सी नसा मिनात्स्याह नहीं लगता है, पूर्वत्र सिद्धम वाला नियम नहीं लगता है, और अदसो शेर दाद दो माह ही लगता है। बस मेरा इतना आपसे निवेदन है। ठीक है, ये पंक्ति यहां पर लगा करके इन्होंने घटाया है, पर लगा करके यहां घटेगा। ठीक है, विप्रतिषेध परम कारम की जो व्यवस्था है वो क्या है, 7.25 अध्याय तक ही है। ठीक है, बाद के सूत्रों में और पूर्व के सूत्रों में नहीं होती है। तो कहते हैं, अब यहां पर मैं सूत्र बढ़ाने जा रहा हूं, इसको छोड़िएगा। तो अब क्या आया, अदस से क्या बन गया आपका, ये बन गया अद आ। अब हम एक सूत्र पढ़ेंगे अभी उसको, ना मुने के कारण से पठन सामर्थ्य से यहां टांगसी गना मिनात्सा नहीं लगा, अदसो शेर दाल दो माह से क्या हुआ, इसको दाको मां
और इससे उत्तर आ को ऊ हुआ। ठीक है, तो अमु बन गया अमु आ। क्या बन गया? आमु आ, ए, ऐसा बन गया। अब देखिएगा, आइएगा, अब हम चलते हैं यहां पर, आगे चलना है हमको कि ये बन गया आ मु और आ माने टा है। ठीक है, इसकी क्या है? शेषो घ्यसखी। शेषो घ्यसखी सूत्र आपको पहले पढ़ा दिया है, शेषो घ्यसखी। ठीक है, ये संज्ञा सूत्र है, इससे इसकी क्या है? घी संज्ञा है। क्या है? घी संज्ञा। घी संज्ञा जिसकी होती है, ध्यान रखिए, घी संज्ञा जिसकी होती है उसको क्या हो जाता है? आंगो ना स्त्रियाम। क्या हो जाता है? आंगो ना स्त्रियाम। ये सूत्र यहां लिखा हुआ है नीचे। आंगो माने ना स्त्रियाम, माने आंग माने टा। आंग पूर्व आचार्यों की टा की आंग संज्ञा है। टा को ना हो जाता है स्त्रीलिंग को छोड़ करके, स्त्रीलिंग अर्थात स्त्रीलिंग वाले शब्दों को छोड़ करके घी संज्ञक से उत्तर, घी संज्ञक से उत्तर टा को ना हो जाता है स्त्रीलिंगवाची शब्दों को छोड़ करके। अब यहां पर आप देखिएगा, ये अमु है आपका और ये आ है टा का। यहां पर शेषो घ्यसखी से घी संज्ञा हो गई। ठीक है, घी संज्ञा हो जाएगी, कोई परेशानी नहीं है। पर अब ये आंगो ना स्त्रियाम जब सूत्र हम लगाने लगेंगे, ध्यान रखिएगा, आंगो ना स्त्रियाम सूत्र है ये आपका 7वें अध्याय के तीसरे पाद में। कहां है? 7वें अध्याय के तीसरे पाद में। और जो अदसो शेरदा दो माह वो कहां था आपका? वो आपका था 8-2 में। तो अब आंगो ना स्त्रियाम हम लगाने लगे जैसे ही, तो इस सूत्र ने जो कार्य किया था ऊ और म किया था वो असिद्ध हो गया। अर्थात इस सूत्र को क्या दिखने लगा? यहां पर आ दा ऐसा दिखने लगा, क्योंकि पूर्वत्र सिद्धम वाला नियम है। ठीक है, तो आधा दिखना, अब आधा दिखने लगा तो आंगो ना स्त्री हम लगेगा ही नहीं, क्योंकि इसकी घी संज्ञा है ही नहीं। अब तो ये सूत्र नहीं लगा, नहीं लगा तो फिर इस अमुना बनेगा कैसे? इसके लिए महर्षि पाणिनि ने एक सूत्र बनाया है जिसको पढ़ेंगे कि आंगो ना स्त्रियाम ना करने, जो ना करता है उसको करने में जो अदसो शेरदाद दो महा, जो मकार और उत्व असिद्ध नहीं होते, सिद्ध ही रहते हैं। आइएगा सूत्र देखते हैं। आइए, 358वां सूत्र है ना मुनि, 8-2-3, 8वें अध्याय के दूसरे पाद का तीसरा सूत्र है। पद अच्छे देखते हैं, आइएगा। हाँ, नमुने, नमुने सूत्र है। मां अच्छा न अव्यापदम मु लुप्त प्रथमांतम, प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, ने सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम। ठीक है, मुंह में समास दिखाया है, मा चा उश्चा मुंह, बस मुंह, ये समाहार द्वंद्व समास है इसका। ठीक है, ठीक है, यहां ये मा चा उश्चा मुंह, ये क्या है? इन दोनों का तयो समाहार द्वंद्व समास।
इन दोनों का समाहार द्वंद्व समास है, ये बताने के लिए तयोः प्रयोग करते हैं। और ये न अव्यपद कोई समास नहीं है। तो मुंह का अर्थ है मां और ऊ का अर्थ है दीर्घ और ह्रस्व दोनों। ठीक है, आइएगा अब इसका अर्थ देख लेते हैं। ना भावे कर्तव्ये कृते च मुंह भावो ना सिद्ध। बहुत सरल है। कहते हैं कि ना भावे कर्तव्य में ना को करने में, माने ना कर्तव्य में ना आगे चल के करना है, ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर आंगुना स्त्रियाम से ना करना है आगे चल के, ऐसा होने पर, अथवा कृतेच अथवा ना कर दिया गया है। ठीक है, ना पहले ही कर दिया गया है, दोनों स्थिति में कहते हैं मुंह भावाहा, माने मुंह माने मां और ऊ, मां और ऊ से क्या कह रहे हैं, आदर्शो शेर धातु दो माह, ये जो मां और ऊ होता है कहते हैं वो न असिद्धा, माने असिद्ध नहीं होता है, सिद्ध ही रहता है, पूर्वत्रा सिद्धम नहीं लगता है। अब जब ऐसा हो गया ना करना, ये ना करने में देखिएगा, अब हम यहां देख लेंगे। अब ऐसा हो गया तो अब क्या हुआ, अब ये जो आंगुना स्त्रिया में आराम से लग जाएगा, क्योंकि ये आ मुंह ऐसा है और टाका आए, अब ये सिद्ध रहेगा। मन इस आ को ना करने में यहाँ क्या है, आगे करना है, अभी किया नहीं है तो कर्तव्य अर्थ लगेगा यहाँ, ना भावे कर्तव्य, मन ना भाव आगे करना है, तो ये क्या करना है, तो ये ना करने में ये मुंह और मां और ऊ आदसो शेरदात दो माह से जो लगा है वो सिद्ध ही रहेगा, असिद्ध नहीं होगा जिसकी दृष्टि में आंगुना स्त्रिया। तो इसको क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, अमुना, बस इतना ही है और कुछ विशेष नहीं है। ठीक है, चलिए ये बन गया आपका। आगे है आपका तृतीया विभक्ति द्विवचन में, बिल्कुल सरल है, कुछ भी कठिन नहीं है। अमुभ्याम अदस्य तृतीया और चतुर्थी और पंचमी में एक जैसा बनता है, अमुभ्याम अमुभ्याम अमुभ्याम। ठीक है, तो भ्याम आ जाएगा और आद्यभ्याम ये स्थिति पूर्वत करके, ठीक है, तदादि नाम हत्तो होगा और हत्तो होने से पर रूप हो गया। और यहाँ पर क्या हो जाए, सुपीच, सुपीच से क्या हो जाएगा, झलादि सुप के परे रहते हैं, ह्रस्वकारांत अंग को दीर्घ हो जाए, दीर्घ हो गया, तो आदाभ्याम। अब अदसु शेरदा दो माह लग करके इसको क्या हो जाएगा, ऊ और माह, तो अमुभ्याम बन जाएगा आपका, बिल्कुल सरल है। ठीक है, तीनों में ऐसा ही समझ लिया, तीनों विभक्तियों में। अब तृतीया विभक्ति जो बहुवचनांत है उसमें अमी भी है, अदस शब्द से तृतीया व्यक्ति का भ्यस आ जाए, ये आएगा भिस, भ्यस नहीं आएगा, भिस आएगा। ठीक है, भिसाने पर पूर्वत तदादिनाम हत्तो हो गया, हत्तो होने से पर रूप होकर के क्या बना, आधा भिस, ऐसा बन गया। फिर यहां पर क्या है, अतो भिस आइस, ध्यान देंगे, अतो भिस आइस से ह्रस्वकारांत अंग से उत्तर सर्वनाम, माने सर्वनाम के ह्रस्वकारांत अंग से उत्तर भिस को आइस आदेश प्राप्त हुआ, परंतु उसी का उसके नीचे, इसके नीचे का अपवाद है नेत मद स्वरकु। ये कहता है कि इदम और अदस शब्द से उत्तर, इदम और अदस शब्द के ह्रस्वकारांत अंग से उत्तर भिस को आइस नहीं होता है, भिस ही रहता है, निषेध कर दिया, तो ये ऐसा ही रहा अदभिस। अब फिर क्या लगा, एत ईद बहुवचने, तो कल हमने पढ़ा था, एत ईद बहुवचने से क्या हुआ, अदस के बहुवचन में वर्तमान जो आया उसको क्या हो गया, ई हो गया। हाँ,
अब यहां पर वास्तव में एक सूत्र छूट रहा है। यहां पर क्या होगा, बहुवचने झल्येत, ध्यान दीजिएगा, बहुवचने झल्येत, बहुवचने झल्येत लग जाएगा। तो बहुवचने झल्येत से इसको क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बहुवचने झल्येत से क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए हो गया, फिर एत बहुवचने से क्या है, ए को ई हो जाएगा बहुवचन में, और द को म हो जाएगा। तो ईत और मत होकर के अमी भी ऐसा बनेगा। ठीक है, यहाँ एक सूत्र इसके बाद में लगेगा बहुवचने झल्येत। ठीक है, बहुवचन में जलादि सुप के परे रहते पूर्व ह्रस्वकारांत अंग को क्या हो जाता है, ए हो जाता है। तो अमी भी बन गया, विसर्ग आदि होकर के इसको भिसके सको। इसी तरह से अमीभ्या भ्यस बन जाएगा, भ्यस आ जाएगा। तो चतुर्थी पंचमी बहुवचन में भी अमीभ्या बन जाएगा आपका। ठीक है, बस सारे सूत्र यही लगेंगे जो मैंने यहां लगाए हैं, यहाँ पर भी अमीभ्या। अब आया आपका इसमें यहां पर कौन कौन से रूप हमने बना लिए, ये बन गए आपके, ये भी बन गए, ये भी बन गए, और ये भी बन गया, ये भी बन गया, ये भी बन गया, ये भी बन गया। ठीक है, अब आपका नंबर है चतुर्थी व्यक्ति एक वचन का। ये भी सरल है, कुछ कठिन नहीं है। आइए, अमुष्मयी आदस्य चतुर्थी व्यक्ति एक वचन का ज्ञ आ जाता है, अनुबंध लोप आदि होकर के ए बचता है, और यहाँ तदादी नामा से आ होकर के ये हो जाएगा आपका, और अतोगुणे लग करके क्या बन जाएगा, आदा ए, और फिर आधा ये बन गया सर्वनाम ना स्मयी से क्या हो जाएगा, ह्रस्वकारांत, सर्वनाम से उत्तर, अंग से उत्तर, ये को स्मयी आदेश हो जाता है, तो स्मयी हो गया। और फिर आदसो शेरदा दो माह से क्या हो जाएगा, द को माँ और अ को उ, तो आमु, और ये स्मयी आदेश प्रत्ययों से इसको क्या हो जाएगा, मूर्धन्य शकार, तो क्या बन जाएगा, आमुष्मयी। कुछ भी कठिन नहीं है। ठीक है, चलिए आगे आइएगा। आगे अमुष्मात, ये बिल्कुल वैसा ही है। आदस्य शब्द से पंचमी एक वचन का घसी आ जाएगा, अनुबंध लोप आदि होकर के अस बचा, अत पर रूप होकर के आदा अस। अब यहां पर क्या लगेगा, घसी जो हो स्मात स्मिनऊ। ठीक है, माने घसी को स्मात हो जाएगा, आत्मा यहां से अस को क्या हो जाएगा, स्मात, स्मात आदेश हो गया। आदसो शेरदा दो माह से द को आ माँ और अ को उ होकर के, और आदेश प्रत्ययो लग करके सकार को शब्द होकर के अमुष्मात बन गया। ठीक है, इसी प्रकार से अमुष्य, अमुष्य में आदस्य षष्ठी का एक वचन का नस ले आएंगे, और अनुबंध लोप आदि होकर के अत पूर्वत पर रूप हो जाएगा, आधा अस ऐसा बना। तो यहाँ पर टांग सी घसा मिनात से क्या हो जाएगा, नस को स्या हो जाएगा। तो पहले सिद्धियों में बहुत बार किया है हमने, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं, ये कोई बार बार इसको यहीं पर रोक के रखने वाली बात नहीं है। तो स्या हो गया, और आदसो शेरदा दो माह से द को माँ और अ को उ, और आदेश प्रत्यय सकार होकर के अमुष्य बन गया। ठीक है, षष्ठी व्यक्ति एक वचन में आ गए। अब षष्ठी विभक्ति बहुवचन में, द्विवचन में, और सप्तमी विभक्ति द्विवचन में एक जैसा बनता है। ये देखिएगा, अमुयो हो ये बनता है, आदस शब्द से षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन का ओस प्रत्यय आता है। पूर्वता त्यादि नाम से अत्तो हो जाएगा, तो उन्हें से पर रूप होकर के क्या बनेगा, आदा ओस। यहां पर एक सूत्र है ओसीचा, ओसीच कहेगा कि ओस के परे रहते अकारांत अंग को एकार आदेश हो जाता है, तो एकार अलोंत से आ दे ऐसा बनेगा, दे ओस। अब एचो यवा यावा से इसको क्या आदेश हो गया। ठीक है, आदेश होकर के मिला करके आदा योस ऐसा बन गया। अब यहां पर आदसो शेर दादो दो माह। ठीक है, आदसो शेर दाद दो माह से क्या हुआ, अदस के दकार से उत्तर आकार को उ हो गया, और दकार को मकार हो गया। ठीक है, तो ह्रस्वकार के स्थान में उकार आदेश होकर के, और दकार के स्थान में मकार होकर के क्या अमुयोस, और रुत्त विसर्ग होकर के इसको
क्या हुआ, अमुयो। सप्तमी और षष्ठी में दोनों में द्विवचन में एक जैसा बनता है, ये हो गया। षष्ठी बहुवचन में देखिएगा, षष्ठी बहुवचन में अमीशाम, अमीशाम का होता है आदर्श शब्द से षष्ठी का बहुवचन का आम आया, ठीक है। आपका पररूप पूर्वत हो जाएंगे, अद आम बनेगा। फिर आमी सर्वनाम ना सुटे, सर्वनाम है तो आम की परिणति, इसको आम को सुट आगम हो जाएगा। आदन तो टकटऊ से आम के आदि में हो जाएगा, तो आदत साम ऐसा बना, ठीक है। बहुवचने झल्लेत, बहुवचने झल्लेत से क्या हुआ, झलादि सुट के परिणति अदंत अंग को एक आदेश हो गया, तो क्या बना, आदेश। और आदेश प्रत्ययों से, प्रत्यय का सकार है इसलिए क्या हो जाएगा, इसको मूर्धन्य हो जाएगा इण से उत्तर, तो आदेश शाम। फिर एत ईत बहुवचने, जो कल पढ़ा था हमने कि बहुवचन में वर्तमान जो अद शब्द है उसके एकार को ई और दकार को मा हो जाता है, तो होकर के क्या आमी, और ये यहाँ पर ऐसा कर दिया है, चाहे बाद में कर लें, पहले यहाँ पर सही रहना चाहिए वास्तव में। तो शाम आदेश प्रत्यय लगा करके अमी शाम बन गया, ठीक। ये षष्ठी बहुवचन हो गया। अब सप्तमी एक वचन आइएगा, सप्तमी एक वचन का है अमुष्मिन, बिल्कुल सरल है। आदर्श से सप्तमी का एक वचन का गी प्रत्यय आ गया, अनुबंध लोपादि होकर के अत्त हो गया, पररूप हो गया, आदा ई ऐसा बना। ये नसीन्योह स्मात् स्मिनहु से क्या है, गी को क्या हो जाता है, स्मिन हो जाता है, सर्वनाम से उत्तर, अनंत सर्वनाम से उत्तर, तो ये होकर के उत्तर है, ये क्या बना, आदा, और ये स्मिन हो जाएगा यहाँ पर ऐसा, ये स्मिन हो गया। और फिर द को अम्मा और अ को उ, आदर्शो से दो माह से फिर आदेश प्रत्ययो लग करके अमुष्मिन बन गया, ठीक है। ये और सप्तमी द्विवचन का हमने बनाई दिया। अमीशु सप्तमी बहुवचन अंतिम रूप है इसका, ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं है इसमें, कठिन नहीं है। आदर्श है सुप आ गया बहुवचन का, अनुबंध लोप होकर के सु बचा, अब तो पर रूप होकर के पूर्वत क्या बना, आदा सु। अब यहां पर क्या है, वही बात है, बहुवचने झल्लेत लगेगा, यहाँ पर क्या लगेगा, बहुवचने झल्लेत से यहाँ पर ए हो जाएगा पहले, फिर आदर्श एत ईद बहुवचने से इस ए को ई और द को मा होकर के अमीशु, अमीशु ऐसा बन गया, और आदेश प्रत्यय लग करके अमीशु सिद्ध हो गया। तदाते शब्दों के संबोधन होता ही नहीं है, ये मैंने पहले ही बता दिया आपको, ठीक है। ये आपके मैंने आदर्श शब्द के सभी रूप पूरे करा दिए। और हलंत जो प्रकरण था आपका, हलंत पुल्लिंग का प्रकरण भी, इति हलंत पुल्लिंग आह, पुल्लिंग प्रकरण भी समाप्त हो गया, ठीक है। आगे एक कक्षा, इसके अंत में आचार्य गोविंदाचार्य जी ने कुछ बातें लिखी हैं, उनको मैं पढ़ करके बताऊंगा, तो सभी छात्रों के लिए बहुत हितकारी है, ठीक है। तो एक कक्षा के अंदर इसके अंत में फिर हम इसके बाद में आगे हलंत स्त्रीलिंग को पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, अब ये कक्षा तेजी से इसलिए चल रही है क्योंकि पीछे हमने बहुत मेहनत करी है आपके लिए, तो वही लोग इस कक्षा में चल पाएंगे जो पीछे से पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। जो नए लोग हैं उनको पीछे से पढ़ना पड़ेगा शुरुआत से, तब समझ में आएगा। ये व्याकरण का ग्रंथ है। चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।